तो अब हम लोग इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। वी नो के इसके अंदर अपेरेंटली हमें ये लग रहा है कि सिर्फ एक जो है वो हमारे पास वेरिएबल होगा, इंटीजर टाइप का आइटरेटर, ठीक है, जो इंडेक्स मेंटेन कर रहा होगा। और फिर हम लोग जो है वो तीन फंक्शंस बना लेते हैं। एक रीसेट का फंक्शन होगा, वॉइड रीसेट। ये क्या करेगा कि आइटरेटर को जो है वो -1 पे ले जाएगा कि अभी तक मतलब फर्स्ट टाइम -1 पे होने का क्या मतलब है कि अभी तक हमने कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं की। तो इसके अंदर हम लोग आइटरेटर इज इक्वल टू -1 कर देते हैं। इफ़ यू वांट हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इसको कर सकते हैं, आइटरेटर इज इक्वल टू -1। लेकिन ये है कि रीसेट का फंक्शन हम लोग अलहदा से इस तरह से बनाएंगे कि हो सकता है कि एक लिस्ट को आपने मल्टीपल टाइम्स ट्रेवर्स करना हो, एक लिस्ट को मल्टीपल टाइम आइटरेट करना हो। तो रीसेट का फंक्शन अगर हमारे पास नहीं होगा तो सिर्फ एक मरतबा हम लोग इस लिस्ट को आइटरेट कर सकेंगे। लेकिन अगर रीसेट का फंक्शन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो फिर क्या होगा कि जब भी हम लोगों ने जो है वो लिस्ट को दोबारा से आइटरेट करना होगा, हम लोग रीसेट का फंक्शन कॉल करेंगे। उसके बाद फिर वो वाइल यू डॉट नॉट इज लास्ट और यू डॉट गेट नेक्स्ट के थ्रू हम लोग सारी की सारी वैल्यूज को आइटरेट कर लेंगे। ये तो रीसेट का फंक्शन हो गया। अच्छा, मुझे ये कौन बताएगा कि इस लास्ट का फंक्शन जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? इस लास्ट जो है वो क्या रिटर्न करेगा? अब देखें, दो इंडेक्सेस हैं। एक हमारे पास है कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, ठीक है, लिस्ट के अंदर। और एक है कि अभी तक हम लोग कौन सी वैल्यू पे पहुंच चुके हैं। तो इस लास्ट का फंक्शन क्या क्या रिटर्न करेगा? सर आइटरेटर इक्वल टू n। आइटरेटर इज इक्वल टू एन। तो अगर आइटरेटर लास्ट वैल्यू पे होगा, लास्ट इंडेक्स पे होगा, लास्ट वैल्यू के इंडेक्स पे होगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे -1 है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, 0 है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, 1 है 2 है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेकिन जैसे ही आइटरेटर 3 पे आएगा और हम लोग इस लास्ट का फंक्शन कॉल करेंगे तो ट्रू रिटर्न कर देगा। और जो गेट नेक्स्ट का फंक्शन है ये क्या करेगा? इसको आप इस लिहाज से सोच सकते हैं कि आइटरेटर को हम लोग इनिशियलाइज किससे करें? -1 से। अब गेट नेक्स्ट पे हमने पहली वैल्यू रिटर्न करनी है। तो गेट नेक्स्ट के कोड में क्या लिखेंगे? अब्दुल रहमान के अलावा और कोई स्टूडेंट बताए? सर हम आइटरेट जी, इंक्रीमेंट कर देते। शाबाश, ये तो बड़ी अच्छी बात है, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने बताया। और सर रिटर्न डाटा और ब्रैकेट में सर जो हम वेरिएबल सेंड कर रहे हैं उसमें डाटा पे जो इंडेक्स आइटरेटर का पड़ा होगा वो सेंड कर देंगे। वेरी गुड। तो आइटरेटर इंडेक्स पे जो डाटा पड़ा है वो रिटर्न कर देंगे। अच्छा, गेट नेक्स्ट में कोई एक्सेप्शन थ्रो कराने की जरूरत है? अगर हम लोग जो है वो फर्ज करें लास्ट वैल्यू पे पहुंच गए हैं, यस ठीक है, यस और फिर हम लोग गेट नेक्स्ट का फंक्शन कॉल कर लेते हैं, तो इससे तो आगे कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम लोग अब प्लस प्लस करके कुछ रिटर्न करेंगे तो वो गार्बेज रिटर्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये कर लेते हैं कि अगर हम लोग जो है वो ऑलरेडी लास्ट इंडेक्स पे हैं, तो फिर हम लोग जो है वो एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास आइटरेटर फंक्शंस हो गए। इनको यूज़ करना जो है बड़ा आसान है हमारे पास। यूज़ हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो अभी हम लोगों ने, हमें पता है कि इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने ये 5-6 वैल्यूज जो हैं वो इंसर्ट करवाई और फिर उसके बाद हम लोग उनको जो है वो डिस्प्ले करा रहे हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो हम लोगों ने इंसर्ट कराई थी, यू शुड बी एबल टू गेट दैम। तो एक्स जी डी, एक्स सी डी जी ई, तो एक्स बी को अपडेट कर दिया था हम लोगों ने सी से, तो एक्स सी डी जी ई, ये हमारे पास जो वैल्यूज इंसर्ट की थी वो हम लोगों ने जो है वो उसको। और अब नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग इसके अंदर लेट से कोई वैल्यू डिलीट करके या नई कोई वैल्यू इंसर्ट करके दोबारा इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को?